of amine. Preparation of amines. इसको ओपन करो, क्यों बंद कर दिया? दोनों रहेंगे। प्रिपरेशन ऑफ एमीन्स। एमीन्स की प्रिपरेशन मेथड क्या है? ठीक, कुछ इसके प्रिपरेशन मेथड्स हम देखेंगे। नंबर 1, बाय द रिडक्शन ऑफ नाइट्रो एल्केन्स। बाय द रिडक्शन ऑफ नाइट्रो एल्केन्स। Number 1, by the reduction of nitroalkane. By the reduction of nitroalkane. नाइट्रोएल्केन से जब भी रिडक्शन होगा, इसमें कैटलिस्ट के फॉर्म में कोई एक मेटल लेते हैं, ठीक, और उस मेटल के प्रेजेंस में हाइड्रोजन से जब नाइट्रोएल्केन्स को पास किया जाता है तो नाइट्रो एल्केन्स कन्वर्ट हो जाता है एमीन में, ठीक, और H2O एक न्यू प्रोडक्ट के फॉर्म में रिड्यूस होता है, ठीक। मतलब नाइट्रो एल्केन को जो हाइड्रोजन है वो एमीन में रिड्यूस कर देती है और वाटर का मॉलिक्यूल एक बनता है। मेटल मस्ट है लेना, लेड लेंगे, स्कैंडियम लेंगे, या कोई भी मेटल वहां पर हम लेंगे। चलो देखो जरा, नाइट्रो एल्केन्स, केवल नाइट्रो एल्केन्स नहीं बल्कि नाइट्रोबेंजीन से भी इसको कर सकते हैं, ठीक। नाइट्रो एल्केन्स में कोई भी ले लेंगे, एल्किल सीरीज होनी चाहिए, मींस RNO2 नाइट्रो एल्केन, ठीक, प्लस H2 हाइड्रोजन होना है, रहना ही है, ठीक। यहां पर लेड ले लिया और एक मीडियम होता है एसिडिक HCl, ठीक। हम लेड ले सकते हैं, HN ले सकते हैं, ठीक। कोई वहां पर एक मेटल प्रेजेंट होनी चाहिए तभी ये रिएक्ट करेगा, ठीक। तो अब जब इसको एल्केन नाइट्रो को या नाइट्रो एल्केन्स में जब हाइड्रोजन पास करेंगे तो ये क्या करेगा, जो नाइट्रो एल्केन है इसको रेड्यूस कर देगा एमीन में, मींस RNH2 प्लस H2O, ठीक। इस फॉर्म में ये रिएक्शन होती है। अब इसका एग्जांपल एक कोई देख लेते हैं, नाइट्रो एथेन ले लें, जैसे CH3 CH2 NO2, ठीक, प्लस H2, इसको सेम रखना है, लेड होगा या स्कैंडियम ले लेते हैं, मीडियम एसिडिक होगा। अब देखो होगा क्या, ये जो हाइड्रोजन है, ठीक, इसके 2 मॉलिक्यूल मिलकर के वाटर के साथ मिलाकर के क्या बना देंगे, ऑक्सीजन के साथ मिलकर क्या बना देंगे, H2O बना देंगे, H2O। अब ऑक्सीजन बिकॉज यहां पर 2 है तो हमें यहां पे 2 लेना पड़ेगा, क्लियर। अब हमें N के साथ में क्या चाहिए, नाइट्रोजन चाहिए एमीन बनाने के लिए, ठीक। भाई नाइट्रोजन के साथ में एमीन को फॉर्मेट करने के लिए क्या चाहिए भाई, हाइड्रोजन, और कितने मॉलिक्यूल, 2 मॉलिक्यूल, तो यहां से इसी से हम 2 मॉलिक्यूल और लेंगे, ठीक। तो ये 2 मॉलिक्यूल नाइट्रोजन को भी देगा और बना देगा ये एथिल एमीन, क्या बना देगा, एथिल एमीन, CH3 CH2 NH2, एथिल एमीन बन गया। अब अगर हम बैलेंस करें रिएक्शन को, देखते हैं तो हाइड्रोजन यहां पर है 4 और 4 और 2 6, हमने 6 हाइड्रोजन लिए हैं इससे, ठीक।
तो यहां पर हम कितना लगा देंगे 3। अब ये रिएक्शन हो गई हमारी बैलेंस। ये तो हो गई नाइट्रो एल्केन से। अब अगर हम नाइट्रोबेंजीन से देखें रिएक्शन कैसी होगी, तो नाइट्रोबेंजीन से भी सेम है, ठीक, सेम। बस है क्या कि इसमें एसिडिक मीडियम लेते हैं, नाइट्रोबेंजीन में हम दो से कर सकते हैं, एल्कोहलिक मीडियम से या एसिडिक मीडियम से, ठीक। एल्कोहलिक मीडियम भी ले सकते हैं और एसिडिक मीडियम भी ले सकते हैं, ठीक है। बनना सेम है दोनों में। कैसे होगा देखो जरा। नाइट्रोबेंजीन ये हो गया आपका नाइट्रोबेंजीन, ठीक। रिएक्शन में होना क्या है, यहां पर निकल ले लेंगे या लेड ले लेंगे, ठीक। अब इसको दोनों से हम करा सकते हैं, तो एथिल एल्कोहल ले लेंगे, मतलब एल्कोहलिक मीडियम होगा या एसिडिक मीडियम होगा, ठीक। तो हम HCl भी ले सकते हैं या C2H5OH भी ले सकते हैं, क्लियर। प्लस H2 रहना ही रहना है, बिना हाइड्रोजन की रिएक्शन होगी नहीं, ठीक, बिकॉज रिडक्शन है, और विदाउट रिडक्शन नो एनी रिएक्शन, ठीक। विदाउट हाइड्रोजन नो रिडक्शन रिएक्शन, ठीक है। अब होना क्या है देखो जरा, सेम प्रोसेस। ये जो ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ मिलकर के वाटर मॉलिक्यूल बना देंगे, ठीक। और जहां से ऑक्सीजन फ्री हो रहा है वहां पर हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल जाकर के ऐड हो जाएंगे, ठीक। और जैसे ये ऑक्सीजन को रिड्यूस करके हाइड्रोजन यहां पर ऐड होगा तो ये बन जाएगा NH2 मींस बेंजिल एमीन। क्या बन जाएगा, बेंजिल एमीन, ठीक। और वाटर मॉलिक्यूल हमारा रिड्यूस हो जाएगा। क्या बन गया, बेंजिल एमीन। केवल ऑक्सीजन की जगह पर क्या लगा देना, हमें हाइड्रोजन लगा देना है, तो ये आपका बन जाता है बेंजिल एमीन, मींस एमीन में कन्वर्ट हो जाता है और H2O बैलेंस सेम होगा। ये हो गई आपका फर्स्ट प्रिपरेशन मेथड, नोट करो। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, with lithium aluminum hydride, lithium aluminum hydride, हो गया। अगर हम नाइट्रो एल्केन को लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के मीडियम में, ठीक, यहां पर एक मीडियम और लेते हैं हम ड्राई ईथर, जैसे यहां पर हमने लिया HCl या एल्कोहल, ठीक। तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ में मीडियम होता है ड्राई ईथर का, ठीक। तो जब नाइट्रो एल्केन्स लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से पास करते हैं तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड नाइट्रो एल्केन को रेड्यूस कर देता है प्राइमरी एमीन। CH3 CH2 NO2 नाइट्रोएथेन, ठीक। मीडियम यहां पर रहेगा लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ठीक, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, और क्या रखते हैं हम, ड्राई ईथर, ठीक। अब ये करेगा क्या, इसका जो हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन ये नाइट्रो एल्केन को रिड्यूस कर देगा एमीन में,
फिर से सेम प्रोसेस आ गई। इसके पास है 4 हाइड्रोजन, तो 2 हाइड्रोजन H2O बना देंगे, ठीक, और 2 हाइड्रोजन यहां पर ऐड हो जाएंगे, ठीक। तो ये किस में रेड्यूस हो जाएगा? एमीन में, CH3 CH2 NH2 और निकलेगा क्या? H2O, रिएक्शन बैलेंस, ठीक। अब यहां पर मेटल की नीड होती थी, तो यहां भी तो मेटल है, कुछ एक्स्ट्रा करने की नीड ही नहीं है अपने को, नोट करो। इसमें यूज होता है सोडियम एजाइड का, ठीक। एसिड क्लोराइड रिएक्शन करता है सोडियम एजाइड, इसका यूज होना है सोडियम एजाइड, सोडियम एजाइड NaN3, ठीक, NaN3 ये होता है फॉर्मूला। अब जब हम एसिड क्लोराइड को सोडियम एजाइड से रिएक्शन कराते हैं, ठीक, तो ये करता क्या है कि प्रोड्यूस एसिड एजाइड को प्रोड्यूस करेगा। अब उस एसिड एजाइड फर्स्ट टाइम में ये एमीन नहीं बनाएगा, फर्स्ट टाइम में व्हेन एसिड क्लोराइड रिएक्शन विथ सोडियम एजाइड मेक टू फॉर्म एसिड सोडियम एजाइड, ठीक, केवल ये ऐड होगा एजाइड के साथ। अब जो एसिड सोडियम एजाइड बनेगा उसमें अगर फिर से हम वाटर को इंक्लूड कर दें तब ये एमीन में कन्वर्ट होता है, मतलब डबल स्टेप में ये रिएक्शन कंप्लीट होती है, ठीक। फर्स्ट रिएक्शन में क्या होगा? जैसे हमने ले लिया RCOCl, ये हो गया एसिड क्लोराइड, ठीक, प्लस NaN3। अब यहां पर हम कुछ भी ले सकते हैं, ठीक, इसका